नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में अगले महीने की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जो बोधिसत्व क्लासेस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग ने एच ई हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमी मंच के पहले स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखिए, महिला उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और संसाधन प्रदान करना, ताकि उनके व्यवसाय का विकास हो सके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिवसीय राज्यों के लिए शिक्षण अभिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण ज्ञान साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने नए सदस्यों को अधिसूचित करते हुए आरबीआई की मौद्रिक नीति का पुनर्गठन किया। नए सदस्यों में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेंद्र कुमार शामिल हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। भारत के नागरिकों को विभिन्न भाषाओं में जेनरेटिव एआई उपलब्ध कराने हेतु भारत जेन पहल का शुभारंभ किया। किसने किया? भारत सरकार ने। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। देखिए, 1 जुलाई 2024 तक 16 देश इस समूह के सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 16 देश इस समूह के सदस्य हैं। आरबीआई ने अविरल जैन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? आरबीआई ने। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तीसरा, कौन से नंबर पे है? तीसरा एथेनॉल उत्पादक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान सारथी 1.0 पहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया और यह मिशन 3 चरणों में लागू किया जाएगा। देखिएगा, अब इसका पहला चरण जो लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक। सेकेंड क्या होगा चरण? 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक। और थर्ड चरण क्या होगा? 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर चलते हैं। भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम ने भूटान में आयोजित फाइनल मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर एसएएफएफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? बांग्लादेश को। और कहाँ पर आयोजित किया गया? भूटान में। आप लोग इसके पॉइंट को याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको आप मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी की है। कितनी भाषाओं को? 5। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के मापेडू गांव में, कौन सा गांव है ये? मापेडू गांव में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेखों का संग्रह खोजा गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश बन गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 से 10 अक्टूबर के मध्य 8 से 10 अक्टूबर के मध्य मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन को एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए बेहतर पशुपालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केरल के वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना को मंजूरी दी है। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर त्रासदी हुई थी। कहां पर? केरल के वायनाड में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित करने का निर्णय किया। किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। इसको टिक कर लीजिए। कभी कभी एक शब्द दे देता है और पूछ लेता है कि इसका संबंध किस राज्य से है। महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में मेसन ततैया की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। यह खोज अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कीट विज्ञानियों द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है। स्कॉलर्स एट रिस्क शैक्षणिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना द्वारा प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में भारी गिरावट हुई है। क्या हुई है? भारी गिरावट हुई है। आइए इसमें एक पॉइंट है, देखते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि 2013 से 2023 तक 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने जल ही अमृत नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। जल ही अमृत नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य क्या है? शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, क्षमता विकसित करना और जल की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी द्वारा नए परिसंपत्ति वर्ग एवं एमएफ लाइट ढांचे की मंजूरी दी गई है और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है म्यूचुअल फंड उद्योग में नए लोगों को आकर्षित करना, खुदरा निवेशकों के लिए विविध और कम जोखिम वाले निवेश के अवसर प्रदान करना, बाजार में तरलता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रकाश मान सिंह राउत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र विषयों में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एक वीडियो बना हुआ है नोबेल पुरस्कार 2024 में। ये प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें एक वीडियो पड़ा है, हमने फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है 6 से 10 अक्टूबर के मध्य मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने भारत की राजकीय यात्रा की और देखिए 5 समझौते हुए हैं भारत और मालदीव के मध्य। कौन कौन है आप लोग देखिए। द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय पहला है, दूसरा है न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, तीसरा है भ्रष्टाचार की रोकथाम,
चौथा है कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण, युवा एवं खेल सहयोग। ये 5 समझौते हुए हैं भारत और मालदीव के मध्य। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय थल सेना ने पहले नवीनीकृत T-90 भीष्म टैंक T-90 भीष्म टैंक T-90 भीष्म टैंक का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने हम सफर नीति का शुभारंभ किया। कौन सी नीति का? हम सफर नीति का शुभारंभ किया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इसमें एक पॉइंट क्या है, नोएल टाटा को रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 से 9 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। देखिए इसमें एक पॉइंट और है कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी करने की मंजूरी दी है। कब तक? दिसंबर 2028 तक जारी करने की मंजूरी दी है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के धरणी कोटा गांव में एक कृषि भूमि की जुताई करते हुए एक खंडित शिलालेख मिला है और इस अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। कहाँ से मिला है? आंध्र प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ी को आधिकारिक तौर पर 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। कौन सा बंदरगाह है? यह 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्या नाम है? गैलाथिया खाड़ी। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी क्या नाम है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंपा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट में डेफ कनेक्ट 4.0 के दौरान IDEX के साथ नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के विकास में प्रगति के दूसरे संस्करण तथा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के 12वें संस्करण का शुभारंभ किया। कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है और किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर का रेड पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। कहाँ का? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट की गंभीरता को समझिए। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत ने 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का कौन सा स्थान है? 105वां स्थान है और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत का स्कोर देखिए, भारत का स्कोर है 27.3 और यह गंभीर श्रेणी में शामिल है। कौन सी श्रेणी है? गंभीर श्रेणी। इस सूचकांक में 4 संकेत तक होते हैं। कौन कौन से? अल्प पोषण, बाल ठिंगनापन, दूसरा होता है तीसरा बाल दुर्बलतापन और चौथा होता है बाल मृत्यु दर। इसके 4 इसके संकेतक होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। देखिए इसमें पॉइंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की। राफेल नडाल का किस खेल से संबंध है? टेनिस से है इनका संबंध, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की। आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सिंगापुर में जेडन ओंग को 5-1 से हराकर बिलियर्ड्स के प्रतिष्ठित सोंगहे सिंगापुर ओपन 2024 का खिताब जीता। कौन जीता? पंकज आडवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। किसने दी? एडीबी ने। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। देखिए कब से कब किया गया? 26 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य। कहां पर किया गया? पेरू की राजधानी लीमा में। अब आप लोग देखिए, भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत को कितना मिला? आप लोग याद रखिए, 13 स्वर्ण मिले। कितने? 13। 3 रजत मिले और 8 कांस्य पदक मिले। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 से 11 अक्टूबर के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा की। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पीएम मोदी ने लाओ रामायण की एक श्रृंखला भी देखी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कितने वर्ष पूरे हुए? 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की सरकारों ने क्वाड साइबर चैलेंज 2024 को जारी करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, साइबर परिवेशी तंत्र को मजबूत करना, सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत और कोलंबिया ने फिल्म निर्माण में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और सद्भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? भारत और कोलंबिया ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 से 11 अक्टूबर के मध्य लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 21वां भारत आसियान सम्मेलन, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया? इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी एवं लचीलेपन की थीम पर 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। किसने किया? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। कहां पर? गंगटोक में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम इसको देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। और इसकी थीम क्या है? आप लोग थीम देखिए, लैंगिक समानता, लचीलेपन, परिवर्तन के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपयोग। लैंगिक समानता, लचीलेपन और परिवर्तन के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपयोग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
14 से 15 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का शुभारंभ किया। किसने किया? मनोहर लाल ने। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। किसने? परमेश शिवमणि ने। 7 से 13 अक्टूबर के मध्य 27वें ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। भारत 3 कांस्य पदक जीते तथा पदक तालिका में 7वें स्थान पर। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। और प्रथम स्थान पर जापान रहा। जापान को देखिए कितने पदक मिले? जापान को 8 पदक मिले। और दूसरा स्थान चीन का रहा। ऑस्ट्रेलिया के बेगडिगो में खेले गए बेनडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हेमंत ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। किसने जीता? तान्या हेमंत ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के पिपराकोठी में कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में असम क्षेत्र के 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 18 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में 19वें अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए यह कार्यक्रम भारत में पहली बार आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटा ने भारत सरकार के सहयोग से नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और उन्हें साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बचाने के लिए स्कैम से बचो अभियान का शुभारंभ किया। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा के ऐतिहासिक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए डोजियर संकलित दस्तावेज सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। अभी देखिए भाषाओं से संबंधित जो क्वेश्चन था ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 11 भाषाएं हो गई। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। पाकिस्तान की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन SCO की शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई। अब देखिए भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। किसका निमंत्रण था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निमंत्रण था, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए बेलारूस आधिकारिक तौर पर जुलाई 2024 में SCO में शामिल हुआ और इसका 10वां सदस्य देश बना था। आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले ईरान को शामिल किया गया था और इस बार किसको शामिल किया गया? बेलारूस को। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप लोग मार्क कर लीजिए। आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 से 21 अक्टूबर के मध्य केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहां पर? नई दिल्ली में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिडन ट्रेजर्स इंडियाज हेरिटेज इन टाइगर रिजर्व्स नामक पुस्तक और बिग कैट्स नामक पत्रिका का भी विमोचन किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, आपके ये एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के मध्य पहली ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पर? सिंगापुर में। किसके किसके मध्य? भारत और आसियान देशों के मध्य। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाखापट्टनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट जो जारी की गई है इसके पॉइंट क्या हैं? इसके पॉइंट देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अनुसार भारत 2035 तक अपनी सड़कों पर प्रतिदिन 12,000 से अधिक कारें उतारेगा। भारत में अगला पॉइंट है, भारत में कुल ऊर्जा मांग 2035 तक लगभग 35% बढ़ जाएगी तथा बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1400 गीगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1400 गीगावाट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और ये 11 नवंबर को चुने गए। 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये किनका स्थान लेंगे? ये लेंगे DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम की। ये मैच UAE में खेले गए। सॉरी यहाँ पर UAE होना चाहिए और ये मैच UAE में खेले गए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में एक नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी नाम परिवर्तन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिलांग में मेघालय स्किल और इनोवेशन हब का आधारशिला रखी। मेघालय स्किल और इनोवेशन हब का आधारशिला किसने रखा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कहां पर? शिलांग में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा होऊ चोंगबा 2024 आयोजित किया गया। मेरा होऊ चोंगबा 2024 आयोजित किया गया। कहां पर? इम्फाल में आयोजित किया गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21वें दिव्य कला मेला का औपचारिक उद्घाटन किया। किसने किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मलयालम भाषा के लघु लेखक अशोकन चारुवेल को उनके उपन्यास कट्टरका दाऊ के लिए 48वां वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार का विजेता चुना गया। किसको चुना गया? अशोकन चारुवेल को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आप लोग देखिए इसे ओडिशा सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया और थीम क्या है?
जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महामारी की तैयारी और बचाव के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि योजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने इसका शुभारंभ किया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड स्थापना को मंजूरी दी है। वेंचर कैपिटल फंड किससे संबंधित है? अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंध है इसका, आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। कितना? 7% रहने का अनुमान है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर के मध्य रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या है? आप लोग देखिए, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसकी थीम है। आइए इसमें एक पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट है इसमें जोड़ा गया है, पहला ब्रिक्स आउटरीच ब्रिक्स प्लस संवाद, पहला ब्रिक्स आउटरीच ब्रिक्स प्लस संवाद 24 अक्टूबर को। आप लोग इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है, कजान में पहली बार आयोजित किया गया, कजान में पहली बार आयोजित किया गया। और इसमें कुछ पॉइंट हैं उनको भी देखिए। क्या पॉइंट है कि इसका तात्पर्य है, इसका जो तात्पर्य क्या है, उन देशों से है जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं हैं लेकिन भविष्य में इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण, इसकी थीम है। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के शुभारंभ की घोषणा की। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आप लोग देखिए, नवाचार, गतिशीलता और स्थिरता के साथ एक साथ बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय सेना के लिए निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभय का L&T कट्टुपल्ली में जलावरण किया। किसका किया गया? अभय का। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य कैली, कोलंबिया में जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? कोलंबिया में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया। कहां पर? नई दिल्ली में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया AI और मेटा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन की स्थापना की घोषणा की और साथ ही कौशल और क्षमता निर्माण के लिए UAI पहल का शुरुआत की। देखिए, UAI पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय एजेंडे के तहत नियोजित 5 DHR-ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान पहलों का शुभारंभ किया। अब देखिए इसका उद्देश्य देखिए, भारत को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड स्तर के नीचे मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजया रहाटकर ने राष्ट्रीय महिला की नवी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। विजया रहाटकर उनका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के भाग के रूप में इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? पायलट परियोजनाओं के माध्यम से इस्पात निर्माण में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों की पहचान करना इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 28 से 29 अक्टूबर के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल के 2024 संस्करण के लिए ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया। किसे? दिया मिर्जा को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के पास विहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। किसने किया? नीतीश मिश्रा ने। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक रूप से मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किसने किया? असम के मुख्यमंत्री ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ACMA, इसको शॉर्ट में क्या नाम है? ACMA मोबिलिटी फाउंडेशन ने भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी के फ्राउनहोफर गैसेलसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और इसमें पॉइंट हैं उनको देखिए। नई दिल्ली में आयोजित 18वें एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए। उद्देश्य है भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग को उद्योग संचालित अनुसंधान एवं नवाचार के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इस महीने के करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी दिया है। किसने दिया है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने और 1 वर्ष में राज्य के सबसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का संकल्प लेने की घोषणा किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुल 6700 करोड़ रुपए, कुल 6700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कितनी विकास परियोजनाएं हैं? 23। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2642 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी चंदौली मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध ने, उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अपने अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के रेडियो मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के रेडियो मैन किसे कहा जाता है, राम सिंह बौद्ध को। और उनका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 किसके किसके मध्य हुआ, भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन किया गया। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है, समुद्री अभ्यास मालाबार 2024। समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 8 से 18 अक्टूबर के मध्य हुआ। और ये कौन सा संस्करण है, 28वां संस्करण है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसमें भाग लिया। अगला हमारा क्या है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSAMAR8 इसका नाम है, बहुसमुद्री अभ्यास। अब देखिए 6 से 18 अक्टूबर के मध्य, देखिए दक्षिणी अफ्रीका के साइमन टाउन में, और यह 8वां संस्करण है। इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका। देखिए 2 चरणों में यह किया गया। कौन कौन से, देखिए 7 से 9 अक्टूबर, कहाँ पर, बंदरगाह चरण। ये कौन सा है, 7 से 9 अक्टूबर में बंदरगाह चरण, और 10 से 16 अक्टूबर समुद्री चरण। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है अभ्यास सागर कवच। अगला अभ्यास क्या है, सागर कवच। और 16 से 17 अक्टूबर के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के मध्य। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर। अगला समुद्री अभ्यास है 13 से 18 अक्टूबर गोवा के तट में। अब देखिए 2 चरणों में किया गया। कौन कौन से हैं, 13 से 15 अक्टूबर इसका पहला चरण, और 16 से 18 अक्टूबर इसका दूसरा चरण। आइए दोस्तों अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास हमारा क्या है, अगला अभ्यास है भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह इसका 12वां संस्करण है। कौन सा है, 12वां संस्करण। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में 21 अक्टूबर को इसका अभ्यास किया गया। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2024। अगला है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2024 23 से 29 अक्टूबर के मध्य। कौन सा संस्करण है, 31वां संस्करण है। 2 चरणों में आयोजित किया गया। देखिए 23 से 25 अक्टूबर विशाखापट्टनम में, और 28 से 29 अक्टूबर बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास किया गया। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप उसे ज्वाइन करें ताकि आपको PDF समय समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।